लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल जो हैं वो तैयारियों में जुटी हुई हैं। उसी में वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र पड़ता है और ऐसे में पूर्वांचल को साधने के लिए पीएम ने जो कल सौगात काशी वासियों को हर बार देते रहे हैं। कल उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में जहां मत्था टेका, पूजा अर्चन की, तो वहीं आजमगढ़ समेत कई जिलों को विकास कार्यों की सौगात मिली। हालांकि कांग्रेस ने भी दमखम दिखाने की कोशिश की है पूर्वांचल में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए। आइए जानते हैं पूर्वांचल की जनता से कि क्या इस बार फिर मोदी सरकार लौटेगी। जी देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काशी के लोकप्रिय सांसद जी ने जो पूर्वांचल को दिया है, आज तक किसी ने दिया नहीं, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, किसी ने आज तक दिया नहीं है। इसलिए आप पूर्णतः विश्वास है, काशी की जनता, पूर्वांचल की जनता ने मन बना लिया है कि 2024 के चुनाव में पूरे पूर्वांचल पे पताका भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का फहरने जा रहा है। इसको कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी ने जो काम किया है, वो काम के विकास के पथ पे जो भारत आगे बढ़ा है, भारत जो मजबूत हुआ है, उस बिना पे हम कह सकते हैं कि पूरे पूर्वांचल, वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रही है। आप युवा हैं, क्या काम हुआ है युवाओं के लिए, कुछ दिख रहा है ऐसा? युवाओं के लिए देखिए बहुत से हमारे जैसे अभी सिगरा स्टेडियम है, वो स्टेडियम पहले कुछ ऐसा नहीं था। अब देखिए इतना बढ़िया स्टेडियम, भव्य स्टेडियम बन रहा है। पूरा लाइटिंग से लेके 20 गेमें उसमें कराई जाएगी, जो कि ये बहुत ही युवाओं के लिए बहुत हमारे माननीय मोदी जी सीख रहे हैं। और उसके साथ साथ आज जो रोडों की जाल है, तो पहले तो रोड तो इतना खराब थी, अब देखिए इतनी रोड चौड़ीकरण सब चीज़ किया जा रहा है। उसके साथ साथ अब पहले क्या था कि तारों की बहुत जाली रहती थी रोड पे, अब देखिए अंडरग्राउंड उसको करके माननीय मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको इस बार 400 पार वोट दे के जनता उनको खुश करेगी। आप युवा हैं, लगातार क्षेत्र में जाते रहते हैं, काम देखते रहते हैं, रोजगार को लेकर मोदी सरकार को लगातार विपक्ष घेरने में लगा रहता है। तो यहाँ पे तो पहले हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये हमारे सांसद यहाँ के हैं। यहाँ से इस बनारस के धरातल से उनको चुना जाता है प्राइम मिनिस्टर। और ये रोजगार की बात पे आई तो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा पहले प्रधानमंत्री ऐसे जिन्होंने सभी युवाओं को आत्मनिर्भर के लिए जागरूक किया और लगभग सभी को, मैं खुद कराटे का खिलाड़ी भी हूँ, साथ साथ ट्रेनर भी हूँ। मैं रोजगार ने अपने मोदी जी की प्रेरणा पे अपने पैसे चलकर मतलब रोजगार के लिए अपने से कर रहा हूँ। ऐसा रोजगार में हम लोग का करने का सिस्टम है कि अपने साथ साथ बच्चों का भी भविष्य उज्जवल करो और बच्चों को करियर भी आगे लेके चल रहे हैं। और 4 लोग को अपने साथ जोड़कर उसको खेल के माध्यम से, कराटे के माध्यम ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार के लिए भी इस तरह से प्रभावित किया जा रहा है। लगता है विपक्ष प्रभाव डाल पाएगा लोकसभा के चुनाव में मोदी सरकार पर? तो इस बार का तो आप लोग अभी देख ही रहे हैं, सभी लोग इस समय तो जनता पूरे मूड में, पूरा एक तरह से बोलिए तो माहौल जनता ही बना रहा है। यहाँ पे तो हम कार्यकर्ता से लेकर जनता तक सब मोदी इस बार बोल रहे हैं। इस बार तो 400 पार लगभग हो ही जाएगा। इस बार यही उम्मीद हम लोग जताया। क्या लगता है मोदी सरकार इस बार फिर से जलवा दिखा पाएगी तीसरी बार? इस बार मोदी सरकार एक इतिहास रच देगी। जो अभी तक जो कोई पार्टी नहीं कर पाई, वो इस बार मोदी सरकार करके दिखाएगी। जो 400 का लक्ष्य है वो जरूर पार होगा। तो 400 का लक्ष्य जरूर पार होगा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किस तरीके का चुनावी माहौल इस समय है मार्केट में। बहुत ही बेहतर है। प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से जन कल्याणकारी योजनाएं देश के प्रति समर्पित होकर और लोगों के प्रति कर रहे हैं, उसका बहुत ही अच्छा आम जनता के बीच में एक फीडबैक है और चीज़ें अच्छी चल रही हैं। लोग विकसित भारत एम्बेसडर बनने के लिए बड़ा इच्छुक हैं और नमो ऐप के माध्यम से विकसित भारत एम्बेसडर बन भी रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सी क्रियाएँ चल रही हैं और आगे वाले दिनों में आप और भी देखेंगे। क्या फिर इस बार मोदी सरकार लौटेगी? जी लौटेगी। समझिए कि हम लोग 400 के पार इस बार भाई साहब, और इतना समझिए कि विकास के मुद्दे पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इतना जो विकास किए हैं माननीय सांसद जी कि कोई कहने की बात ही नहीं है। जी विपक्ष घेरने में लगा है रोजगार के मुद्दे में, किसानों के मुद्दे पर। विपक्ष को तो छोड़िए, उसको तो जनता नकार चुकी है। अब क्या करेंगे, कुछ न कुछ तो कहबे करेंगे हैं? तो कहीं न कहीं यहाँ पर लोग हैं, भाजपा के लोग भी आए, आइए उनसे भी जानते हैं। क्या लगता है विपक्ष
जिस तरीके से दमखम भर रहा है, कितना लोकसभा में सीट निकाल पाएगा? विपक्ष कहीं दिखाई दे रहा है? विपक्ष के लोग तो सब लोग आ रहे हैं, जैसे मेला चल रहा है, खुद है लोग जो है मेले में जो है जैसे कुंभ लगा हुआ है, सब लोग जो है धीरे धीरे समाहित हो जा रहे हैं। विपक्ष है ही नहीं है कहीं। विपक्ष कहाँ है भाई साहब? उत्तर प्रदेश में तो 80 से 80 सीटें जो है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। यहाँ कोई विपक्ष उपक्ष नहीं है। क्या मोदी जी काम करते हैं अब पूर्वांचल के लिए? पूर्वांचल की नहीं, मोदी जी जो है कि पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। पूर्वांचल तो जो है कि उनका पसंदीदा जो वाराणसी लोकसभा है ये पूर्वांचल में आता है, और मोदी जी तो पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में जो है कि विकास कर रहे हैं। जो है कि किस तरीके की विकास की लहर दिख रही है पूर्वांचल में सर? चारों तरफ काशी में मोदी मोदी है, हर तबके का विकास हो रहा है, चाहे समाज के निचले स्तर के हो, चाहे ऊपरी उद्योगपति हो, सभी का विकास मोदी राज में हो रहा है। और मोदी जी काशी क्षेत्र से निर्विरोध जीतेंगे। कोई प्रत्याशी ऐसा अभी तक ना घोषित कर पाया है ना घोषित हो पाएगा। क्या फिर हैट्रिक होगा? एकदम हैट्रिक, एकदम इस बार 1 लाख वोटों का बढ़त बनाने के लिए पूरी जितने कार्यकर्ता हैं, जितने वरिष्ठ हैं, सब बूथ स्तर से पन्ना स्तर तक की बैठक लेके एकदम वोट दिलाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की ये जनता है और ये लगातार जीत का दम भर रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि पूर्वांचल में इस बार विपक्ष कितना काम कर रहा है। पूर्वांचल में इस बार विपक्ष कितना काम कर रहा है? हमें तो विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है। चारों तरफ भाजपा और मोदी जी की लहर दिख रही है। क्या काम कराया है? कहा जाता है कि मुस्लिमों के हितैषी नहीं है ये सरकार, क्या मुस्लिमों के लिए काम हुआ है कुछ? भाई जो भी सरकार की योजना है उसमें कहीं तो ये नहीं कहा गया कि ये मुस्लिमों के लिए है या फिर ये हिंदुओं के लिए है। ना धर्म का उसमें कोई भेदभाव है, ना जाति का कोई भेदभाव है, ना जात का है। तो भाई सरकार की जो योजनाएं हैं उससे सारे धर्म और सारे जाति के लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या तीसरी बार केंद्र में फिर सरकार बनेगी? श्योर ज़रूर बनेगी। बढ़त हासिल होगी या विपक्ष जिस तरह? बढ़त हासिल होगी। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का काम हुआ है? नहीं, बनारस में देखा जाए तो हर तरह का विकास हुआ है, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे जनधन योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, उसका मैं तो ये कहता हूँ कि आयुष्मान कार्ड का लाभ जितना ज़्यादा अल्पसंख्यकों को मिला है किसी और को नहीं मिला है। फ्री राशन है। आप रोड की सर्विस देख लीजिए, आप एयरपोर्ट से आएंगे तो मालूम नहीं होगा कि मैं बनारस में चल रहा हूँ। 2014 से पहले तो ये नज़ारा, ये मंजर नहीं था यहाँ पे। 2014 के बाद एकदम से ये कैसे आ गया? जब ये सरकार ने कार्य किया तभी तो आ गया। अभी तो रोपवे का भी काम चल गया है, और मोदी जी ने जो भी स्कीम निकाली है बनारस जिला के लिए, 1-2 सालों में वो भी कंप्लीट होकर सामने आ जाएगी। बुनकरों के लिए जाना जाता था काशी, ऐसे में अगर बुनकर की बात करें तो बुनकर की क्या स्थिति है? नहीं, बुनकरों की स्थिति तो अभी बहुत अच्छी है, और जो रियायती दर पे जो बिजली मिल रही है वो भी मिल रही है। और जहाँ तक मंदी का सवाल है तो ग्लोबल मंदी है, वो तो इफेक्ट सब पे आएगा। ये क्या लगता है मोदी सरकार एक बार फिर तीसरी बार आएगी? 400 के पार। तो कहीं ना कहीं काशी की जनता जो है उनसे बातचीत हम कर रहे थे, और लगातार उनका कहना है कि पूर्वांचल में बढ़ती हुई सीट जो है वो कहीं ना कहीं विकास कार्यों के लिए जानी जाती है। और विकास कार्य पिछले कई सालों में मोदी सरकार ने बनारस समेत पूर्वांचल को विकास कार्यों की सौगात दी है, चाहे वो सड़कों के माध्यम से, चाहे वो एयरपोर्ट या टूरिज्म के माध्यम से। पिछड़ा वर्ग भी लगातार मोदी के संपर्क में है। मोदी की योजनाएं जो हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं, उसका लाभ भी लेते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में पूजा अर्चन के बाद जो हुंकार भरी चुनाव की, वो कहीं ना कहीं जो सरकार लगातार चाहती है कि 80 सीटें यूपी में उनके पाले में आए, इसके लिए लगातार विकास कार्यों की सौगात देते मोदी सरकार दिख रही है। यही वजह है कि आज आजमगढ़ में भी विकास कार्यों की सौगात देकर पूर्वांचल को साधा गया जिस तरीके से, वो साफ ये बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले वक्त में बीजेपी ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए विकास कार्यों का जो पिटारा है उसको खोल रखा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए राजू श्रीवास्तव।